सभी को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से तेलंगाना इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट वो कांग्रेस के फेवर में रहा क्योंकि कांग्रेस वहां पर पूर्ण बहुमत से आ गई। और जिस तरीके से बीआरएस और एआईएमआईएम पार्टी दोनों ही मिलकर साथ चुनाव लड़ रही थी, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने सब ने मिलकर एक ज़बरदस्त मेहनत की, जिसका फल भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को मिला। असदुद्दीन ओवैसी साहब और एआईएमआईएम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, सातों विधानसभा जीत कर रिटर्न किए हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना किला वापस बचाया है, वहीं बीआरएस ने अपना किला ढा दिया है, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी काफ़ी मशक्क़तों के सामना करना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अपनी सातों सीटों को जीत कर वापस रिटर्न करी है। उसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने कहां से कितनी वोटों से जीत हासिल की है, हम आपको समझाते हैं। अभी मीनार से जीते हैं जुल्फ़िकार अली, जो 22,853 वोटों से जीत कर आए हैं। और दूसरे कैंडिडेट जो जीते हैं वो जीते हैं बहादुरपुरा से, जिसमें कि मोहम्मद मोबिन है, 67,025 वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। और तीसरे कैंडिडेट जीते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। इन्हें कौन भूल सकता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, 81,467 वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। चंद्रायन गुट्टे से चुनाव जीत कर आए हैं। और अगले प्रत्याशी जीत कर आए हैं जफर हुसैन, जिसमें कि काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा इनका। 878 वोटों से ये चुनाव जीत कर आए हैं। याकुतपुरा से बिल्कुल लास्ट में फैसला आया था, ये भी एक अच्छी जीत रही। 878 वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। और जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो जीत कर आए हैं माजिद हुसैन। माजिद हुसैन चुनाव जीत कर आए हैं 2,037 वोटों से। नामपल्ली में काफ़ी कड़ा मुकाबला था फिरोज खान से, जो कांग्रेस के थे, लेकिन अंत में जीत एआईएमआईएम पार्टी के माजिद हुसैन की हुई। और अगले प्रत्याशी जीत कर आए हैं अहमद बिन बलाला, जिनका नाम है काफ़ी चर्चाओं में रहा। इनकी भी एक बड़ी जीत रही, 26,106 वोटों से चुनाव जीत कर आए ये मलकपेट से। और अगले प्रत्याशी कौसर महिउद्दीन, ये सबसे पहली जीत जीते थे, जिनके 41,986 वोटों से ये चुनाव जीत कर आए थे करवान से। इनकी एक बेहतरीन जीत है और शुरू में ही ये चुनाव जीत गए थे। हम आपको बता दें, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी शुरू में 2 या 3 सीटों पर ही आगे चल रही थी, तो लोगों में एक सहम सा था कि कहीं एआईएमआईएम पार्टी ख़त्म ना हो जाए और 2 से 3 सीटों पर ना सिमट जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आया और राउंड बढ़ते गए, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने हर जगह बढ़त बनाई। और बढ़त ही नहीं बनाई, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी सातों की सातों सीटों को रिटेन किया। जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर जो जश्न का माहौल बना है, और रात के टाइम में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर पहुंचे, लोगों का अभिवादन किया और शुक्रिया किया। जिस तरीके से हैदराबाद का किला असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दोबारा से बचाया है। लेकिन बीआरएस अपना किला नहीं बचा पाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीआरएस के साथ जो चुनाव लड़ा था उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी सातों सीटों को जीत कर वापस आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के 9 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसके बाद 7 चुनाव जीत कर आए हैं। 2 प्रत्याशी ऐसे रहे जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सफलता नहीं मिली। जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सातों विधायक थे वो दोबारा से रिटेन हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।